प्राइवेट बॉडी पार्ट्स, उनका कलर डाउन क्यों होता है? मेलेनिन करके एक पिगमेंट होता है हमारी बॉडी में. मेलेनिन इन एरियाज में बढ़ जाता है. जेनिटल स्किन इज डार्कर देन द रेस्ट ऑफ योर बॉडी. दिस इज अ नॉर्मल थिंग. एक बड़ा अजीबोगरीब क्वेश्चन आया था जब मैंने लोगों से पूछा कि आपके जेनिटल्स जो होते हैं, प्राइवेट बॉडी पार्ट्स, उनका कलर डाउन क्यों होता है, आपकी बॉडी कलर से अलग क्यों होता है? ये बहुत कॉमन सवाल है और आपको ऑनलाइन बहुत बकवास प्रोडक्ट्स भी मिलेंगे कि जेनिटल लाइटनिंग करने के लिए. ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है. हमारी बॉडी नॉर्मल होता है, बिल्कुल नॉर्मल होता है. हमारी बॉडी जब सेक्सुअली मैच्योर होती है प्यूबर्टी के टाइम पे, तो मेलेनिन करके एक पिगमेंट होता है हमारी बॉडी में. मेलेनिन इन एरियाज में बढ़ जाता है, अंडर आर्म्स में, जेनिटल्स में, स्किन फोल्ड्स के अंदर. इनफैक्ट कभी ऐसे देखें तो यहाँ पे भी बढ़ा रहता है, वो भी स्किन फोल्ड का एक पार्ट है. तो जेनिटल स्किन इज डार्कर देन द रेस्ट ऑफ योर बॉडी. दिस इज अ नॉर्मल थिंग. ओके. एचपीवी से कैसे बचें और एचआईवी और एचपीवी में क्या डिफरेंस है? दोनों एक वायरस हैं. एचआईवी से इन्फेक्शन के बाद ओवरऑल ओवर टाइम आपको एड्स हो सकता है. एचपीवी से इन्फेक्शन से ओवरऑल ओवर टाइम आपको सर्विकल कैंसर, एनल कैंसर, माउथ कैंसर, थ्रोट कैंसर, पीनस का कैंसर, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं. एचआईवी से बचने के लिए कॉन्डम्स यूज़ करने हैं सेक्सुअली, और बाकी मतलब ब्लड टेस्ट लेते समय, कोई भी नीडल यूज़ करते समय आपको ध्यान रखना है एवरीथिंग इज़ क्लीन. एचपीवी से बचने के लिए अनफॉर्चुनेटली आप सिर्फ कॉन्डम से काम नहीं चलेगा, बिकॉज एचपीवी टच से फैल सकता, मतलब सेक्सुअल टच से फैल सकता है. तो एचपीवी वैक्सीन ज़रूर लगवाएं. इट इज़ अ वेरी वेरी सिंपल वैक्सीन. 9 साल से 45 साल हर इंसान लगवा सकता है, चाहे लड़का चाहे लड़की. ऐसा नहीं है कि सिर्फ औरतों को लगवानी चाहिए. ये ज़रूर है कि जो यूट्रस का सबसे नीचे का पार्ट होता है, जिसको हम बोलते हैं सर्विक्स, सर्विक्स का मोर देन 90% ऑफ ऑल केसेस ऑफ सर्विकल कैंसर आर लिंक्ड विद एचपीवी. तो ये दुनिया का एक लौता ऐसा कैंसर है जो वैक्सीन से प्रिवेंट हो सकता है. एंड मैं इसका इतना बड़ा मोर्चा उठाए इसलिए बैठी हुई हूँ, इज़ बिकॉज इंडिया वर्ल्ड लीडर है सर्विकल कैंसर से डेथ्स में. दुनिया का एक लौता प्रिवेंटेबल कैंसर, उसमें हमारे देश में सबसे ज़्यादा महिलाएं मरती हैं. कितनी शर्म की बात है. तो अगर अफोर्डेबल है, 2,000 रुपये की सबसे सस्ती डोज आती है पर डोज. 3 डोजेज़ लगती हैं अगर आप 15 से 45 के बीच के हैं. अगर आप 9 से 15 के हैं तो 2 डोजेज़ लगती हैं. इफ़ इट्स अफोर्डेबल डेफिनेटली वैक्सीन लगवाइए. महिलाओं में एक बड़ा कई बार सुनाई पड़ता है कि डार्क कलर के अंडर गारमेंट पहने वो भी कैंसर होता है, स्पेशली ब्लैक कलर. बकवास, और कुछ नहीं बोलूंगी मैं. बकवास. ये किसने सब बातें फैलाई हैं फिर? ये सब भगवान जाने. अंडरवायर बहुत आता है. ब्लैक ब्रा पहनने से कैंसर हो जाएगा, अंडरवायर ब्रा पहनने से कैंसर हो जाएगा, डार्क अंडरवेयर पहनने से कैंसर हो जाएगा, रात को ब्रा पहन के सो तो कैंसर हो जाएगा, रात को ब्रा ना पहन के सो तो कैंसर हो जाएगा. किसी भी चीज़ को बोल देते हैं कैंसर हो जाएगा. ऐसा कुछ नहीं होता है. जिस कलर का ब्रा पहनना है, जिस कलर की अंडरवेयर पहननी है, अंडरवायर पहनना है नहीं पहनना है, रात में पहनना है नहीं पहनना है, इट्स एन इंडिविजुअल डिसीजन. ब्राज आर अ फैशन चॉइस. ब्राज का हेल्थ पे कोई इम्पैक्ट नहीं होता है. उनके कलर्स का भी नहीं, उनके कलर से भी नहीं. स्पेशली ब्लैक को लेकर बड़ा टैबू में जब पढ़ रहा था रिसर्च में, तो बहुत सारे बहुत लोग सोचते हैं ये, पता नहीं क्यों. ओके. सेक्स से बॉडी मजबूत होती है, थकावट क्यों होती है उसके बाद? ऑर्गेज्म के बाद आपकी बॉडी में एक हार्मोन रिलीज होता है, उसको बोलते हैं प्रोलैक्टिन. प्रोलैक्टिन आपको स्लीपी करा देता है. तो कभी भी आपका बॉडी में प्रोलैक्टिन बढ़ेगा तो आप स्लीपी और टायर्ड महसूस करेंगे. बट इट्स नॉट कि आपकी एनर्जी चली गई है, इट्स जस्ट दैट आपकी बॉडी आपको सुलाने की कोशिश कर रही है. ओके. एक क्वेश्चन मेरा आपके लिए था, हाउ डू यू बैलेंस सॉफ्टनेस विद स्ट्रेंथ एज फेमिनिस्ट कंटेंट क्रिएटर आल्सो? इतना सोचती नहीं हूँ मैं. जो मन में आता है मैं बोल देती हूँ, टू बी ऑनेस्ट. कभी सोचा नहीं? नहीं. सोच के देखो एक बार. मुझे लगता है इतना फिलोसफाइज करके मैं ओवर कॉम्प्लिकेट कर दूंगी चीज़ों को. ओके. आई थिंक मोटे मोटे क्वेश्चंस मैंने ले लिए. आपको कभी कोई डीएम पढ़ के खुशी मिली कि कुछ, क्योंकि आपने कहा ना एक मोर्चा आपने फैला रखा है, तो कभी कोई पर्सनल सेटिस्फैक्शन आया कि कुछ जो मैंने स्टार्ट किया था, क्योंकि गालियाँ तो हमें सबको पता लग रही है, हम पढ़ ले रहे हैं, बट कुछ कुछ होता होगा ना कि लाइफ चेंज हो गई, या कुछ एक मोमेंट रहा जिसके लिए आपको लगता है कि ये सब वर्दी है? एक तो मम्मी जब भी मेरा कंटेंट देखती है मैं बहुत खुश हो जाती हूँ. बट 2 DMs हैं जो मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहे हैं. पहला वो था कि एक लड़की ने मेरी रील देख के एचपीवी वैक्सीन लगवाई, और उस दिन अपने ट्रेनर को जाके बताया कि आज ना मैं आर्म वर्कआउट नहीं करूँगी क्योंकि मेरी वैक्सीन लगी है, कल मुझे दर्द हो रहा है. तो ट्रेनर को लगा कि ये गब्बाजी मार रही हैं. उन्होंने कहा अरे अरे ऐसे थोड़ी होता है. उन्होंने पूछा वैक्सीन के बारे में, लड़की ने सब बताया. ट्रेनर ने बोला ठीक है मैं अपनी वाइफ को भी लगवाता हूँ. अगले दिन अपनी वाइफ को ले गए एचपीवी वैक्सीन लगवाने. पैप स्मीयर किया, पता चला उनकी वाइफ को स्टेज 1 सर्विकल कैंसर था.
जस्ट बिकॉज ऑफ दिस वन रील किसी को कैंसर डायग्नोस हो पाया टाइम पे। और ऐसे ही मैंने ब्रेस्ट कैंसर की अवेयरनेस पे एक वीडियो बनाया था कि आपको हर महीने अपना ब्रेस्ट का सेल्फ एग्जामिनेशन कैसे करना चाहिए, और एक लड़की ने अपना एग्जामिन किया, 1 2 3 मेथड में बोलती हूँ इसे, एंड उनका ब्रेस्ट कैंसर पॉजिटिव निकला एंड शी वॉज एबल टू गो टू द डॉक्टर इन टाइम एंड शी इज़ नाउ कैंसर फ्री। इंटरेस्टिंग। बड़ा मज़ा आया देख के कि मतलब ऑब्वियसली काफ़ी फ़र्क पड़ता होगा इन सब चीज़ों से, पर जब कोई आके आपको इतनी पर्सनल बात शेयर करे तो इट्स समथिंग दैट ऑलवेज लिव्स इन योर हार्ट। मैं रोज़ ऐसे 3-4 स्क्रीनशॉट्स लेती हूँ जब भी कोई मुझे अच्छा मैसेज भेजता है कि आपकी हेल्थ एजुकेशन से मेरी लाइफ में ये हुआ। तो व्हाट इज़ योर लॉन्गर गोल, लाइक क्या चाहते हो आप अगर लॉन्ग टर्म में आपके गोल? मेरे 2 लाइफ गोल्स हैं। पहली चीज़, इंडिया के नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोटोकॉल में HPV वैक्सीन आ जाए, हर बच्चे को HPV वैक्सीन लगे। इंग्लैंड में पिछले 15 साल से लग रही है और उन्होंने लड़का लड़की हर किसी को, और उन्होंने ओवर 10 ईयर्स ऑफ टाइम ये देखा कि उनके कंट्री में 90% रिडक्शन हो गया सर्विकल कैंसर के केसेस में। तो इट्स अ वेरी इफेक्टिव वैक्सीन। ये मेरिकल नंबर है, हम ऐसे नंबर्स मेडिसिन में नहीं देखते हैं। सो आई वांट द HPV वैक्सीन ऑन द नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोटोकॉल। मरने से पहले एक ये काम करना है, और दूसरा कि बॉडी लिटरेसी या सेक्स एजुकेशन का कॉन्सेप्ट पार्लियामेंट तक पहुँचे और बच्चों के स्कूल में इम्प्लीमेंट हो और हर बच्चा बिना शर्म के अपने शरीर में जीना सीखे। ओके, नाइस, इंटरेस्टिंग। आपकी मम्मी नहीं परेशान करती हैं शादी ब्याह बच्चे के लिए? मैं डिवोर्स्ड हूँ। बच्चों के लिए नहीं परेशान करती? मैं एग फ्रीज कर चुकी हूँ। परेशान नहीं करती बच्चों के लिए? नहीं नहीं, मेरी मम्मी भी गायनेकोलॉजिस्ट है, वो मुझे भी जानती है, उनको पता है जब मेरा मन करेगा मैं somehow or the other I'll make it happen। ओके, अगर किसी को बेबी प्लान करना हो, स्पेशली फीमेल को, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? ईट हेल्दी, डोंट स्मोक। एज बहुत मैटर करती है लड़कियों को। जब आप डिसाइड करें प्रेग्नेंट होने का, जब आप ट्राई करना शुरू करें तो आप कुछ मल्टीविटामिन्स आपको शुरू करने चाहिए, स्पेशली फॉलिक एसिड। अपने डॉक्टर से ज़रूर मिलें। एंड अगर आपकी एज 35 से कम है और आप 1 साल से ट्राई कर रहे हैं, प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, तो गो टू अ डॉक्टर, फर्टिलिटी डॉक्टर के पास। एंड अगर आपकी एज 35 से ज़्यादा है और आप 6 मंथ से ट्राई कर रहे हैं, प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, देन गो टू अ डॉक्टर। प्रेगनेंसी सिर्फ और सिर्फ औरतों के मेडिकल इश्यूज़ की वजह से नहीं, मतलब इनफर्टिलिटी नहीं होती है। मेल के भी इश्यूज़ होते हैं, कपल के भी इश्यूज़ होते हैं, फीमेल के भी इश्यूज़ होते हैं। तो मेडिकल साइंस बहुत बढ़िया आगे आ गई है, तो यूज़ दैट साइंस एंड टाइम ना वेस्ट करें। टैटू बनवाने से कुछ इशू होता है स्पर्म पे या खुशी मिलती है लाइफ में। नहीं, आपके हेल्थ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, एज लॉन्ग एज आप ये देख रहे हैं कि जो नीडल है वो फ्रेश है, क्योंकि नीडल से ब्लड का एक्सपोजर है तो आपको इन्फेक्शंस हो सकते हैं उस तरह से। तो जब भी टैटू बनवाने जाएं, देखिए आपके सामने उन्होंने फ्रेश नीडल खोली हो। उससे बच्चों में कोई असर नहीं पड़ेगा? इन्फेक्शन ना हुआ तो हाँ, मतलब अगर नीडल फ्रेश है तो? हाँ। ओके, नाइस। 5 बातें जो सेक्स एजुकेशन के बारे में सबको जाननी चाहिए। आपको हर सेक्सुअल एक्ट के लिए कॉन्डम यूज़ करना चाहिए, एनल, ओरल, वजाइनल। HPV वैक्सीन हर किसी को लगवानी चाहिए। आपका शरीर जैसा है नॉर्मल है, उसमें कोई अब नॉर्मल चीज़ नहीं है। पॉन से आप ये इन्फॉर्मेशन लेके अपने आप में ख़राब ना फील करें। वर्जिनिटी एक सोशल कॉन्स्ट्रक्ट होता है, इसका कोई फिजिकल एविडेंस नहीं होता है। साइज मैटर नहीं करता है? साइज मैटर नहीं करता है। ऑर्गेज़म से खुशी मिलती है लाइफ में। जी स्पॉट कुछ नहीं होता है। जी स्पॉट कुछ नहीं होता है। पी स्पॉट, थैंक यू। पी स्पॉट डिस्कवर करने के लिए लड़कों को बहुत मेहनत करें। काफ़ी मेहनत है। ये टैटू की कहानी क्या है? क्योंकि ये टैटू की कहानी है, इसमें लिखा है डॉग ब्लेस साइंस, गॉड ब्लेस साइंस की जगह, बिकॉज सो आपको पता है कि साइंस के बहुत सारे इन्वेंशंस में डॉग्स हैव बीन वेरी इंस्ट्रूमेंटल। ये डॉग है जिसने एक स्पेस हेलमेट पहना हुआ है। स्पेस में पहला क्रिएचर कौन था? एक कुत्ता जिसका नाम था लाइका। सो रशियन साइंटिस्ट ने एक एक्चुअली मॉस्को की सड़कों से एक स्ट्रीट डॉग उठाया, उसको स्पेस शटल में रखा और भेज दिया ऊपर। सो दिस इज़ अ टेस्टामेंट टू डॉग्स, जिन्होंने हमारी साइंस की अंडरस्टैंडिंग इतनी बढ़ाई है। पहला ब्रेस्ट इम्प्लांट एक्चुअली डॉग्स में लगा था। फर्स्ट क्रिएचर इन स्पेस वाज अ डॉग। इंसुलिन रिसर्च डॉग्स। पैवलोव की थ्योरी जो साइकोलॉजी का बहुत फाउंडेशनल चीज़ है, कंडीशनिंग क्या होती है, डॉग्स। तो डॉग्स हैव ब्लेस्ड साइंस एंड आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे कुत्तों से बहुत मोहब्बत है और मुझे साइंस से भी। हाँ, बढ़िया क्यूट क्रिएचर्स होते हैं, क्यों नहीं होगी मोहब्बत। और दूसरा मुझे साइंस से बहुत मोहब्बत है, तो मैंने कहा दोनों को ऐसे मिला दिया जाए। एक और है यहाँ पे मेरे भाई के लिए, वो डेक्स्टर्स लैब एक आता था कार्टून, तो मैंने डेक्स्टर की लैबोरेटरी, जहाँ ये बच्चा सबसे होशियार, मैंने उसका टैटू बनवाया, क्योंकि मेरा भाई मेरे घर में सबसे होशियार है और मेरा भाई और मैं बहुत क्लोज हैं। तो हाँ, ऐसे अनाप शनाप टैटूज़ का मुझे शौक है।